अगली क्लास में पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। सारे क्वेश्चन इसी पर आधारित होंगे और न्यू क्वेश्चन होंगे जो आपकी किताबों में नहीं होंगे। तो यहाँ से हम एक एक करके पढ़ेंगे। 152 का पहला क्वेश्चन है, देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के बीच 1916 में साइन समझौता हुआ था। तो वो क्या कहलाया था? वो कहलाया था तुम्हारा लखनऊ एक्ट। लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है और ये हुआ था लखनऊ में। ठीक है, कैसे हुआ था ये देखते हैं, इसके बारे में जानते हैं। देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के बीच 1916 में हस्ताक्षरित समझौता लखनऊ पैक्ट कहलाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1916 में लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। इस अधिवेशन में उदारवादियों और चरमपंथियों को एक साथ लाया गया था। ठीक है, अगला पढ़ते हैं। 153 क्वेश्चन है, किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज के संकल्प को अपनाया था? तो वो था लाहौर। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन है, पहला अधिवेशन 1885 में बम्बई में हुआ था। इसकी अध्यक्षता व्योमकेश चंद्र चटर्जी ने की थी। 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था इसमें। तो और पढ़ते हैं। देखिए, 12वां जो 1896 में कलकत्ता में हुआ था, रहीमतुल्ला सयानी इनके अध्यक्ष थे। पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। तो किसकी अध्यक्षता में गाया गया था वंदे मातरम, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो ये गाया गया था रहीमतुल्ला सयानी की। आज के लोग इस गाने में कुछ झिकझिकाते हैं, लेकिन इन्हें पता नहीं कि मुस्लिम की अध्यक्षता में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। 22वां है, 1906 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। पहली बार यहाँ पे स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। और 27वां है, 1911 में ये कलकत्ता में ही हुआ था। ये बिनस नारायण धर ने इसकी अध्यक्षता की थी। पहली बार यहाँ पर जनगण मन गाया गया था। ठीक है, पहली बार जनगण मन गाया गया था। तो कब गाया गया था? 1911 में। किसके द्वारा? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। ठीक है, और जी 45वां है जो 1929 में लाहौर में हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्षता थे और पूर्ण स्वराज की मांग अपनाई गई थी यहाँ पे। ठीक है, और अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 154। इसमें है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी और चरमपंथियों का मुख्य रूप से किस बात पर भिन्न थे, मतलब अलग अलग हो गए थे? तो वो हो गए थे स्वराज को लेकर। कैसे, आइए देखते हैं। 1907 की बात है, सूरत अधिवेशन में दो कांग्रेस खेमों में विभाजित हो गई। अलग अलग, एक उग्रवादी थी, एक नरमपंथी थी। उनमें से कई मुद्दों पर मतभेद था, परंतु एक मुख्य मतभेद, एक मुद्दा स्वराज था। उग्रवादियों ने स्वराज से कम कुछ नहीं था उनके लिए, क्योंकि यह यूनाइटेड किंगडम और उनके उसके स्वयं शासित उपनिवेशों में मौजूद था। दूसरी ओर नरमपंथी चाहते थे कि स्वयं का शासक हो, ना कि ब्रिटिश का शासन हो। ठीक है नहीं, अगला पढ़ते हैं। 155 है, पूर्ण स्वराज्य की घोषणा 26 जनवरी को हुई थी। किस सन में हुई थी ये बताना है। तो 1930 में हुई थी। किसके द्वारा हुई थी? तो लाहौर अधिवेशन हुआ था, पंडित जवाहरलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता में थे। और यहाँ पर ही रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू जी ने पहला स्वतंत्रता का प्रतीक यानी कि तिरंगा झंडा, पूर्ण स्वराज, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद जैसे नारे लगाए थे। और 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज्य दिवस के रूप में मनाया गया था। उसी दिन कह दिया था कि आज से 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाए जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 156। किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार जनगण मन गण गाया गया? तो वो गाया गया था कलकत्ता अधिवेशन में।
मैंने अभी पढ़ा था इसके बारे में, ऊपर पढ़ाया था हमने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 157 है, स्वतंत्रता के बाद यानी कि 1948 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला सत्र जहां संपन्न हुआ था, यानी कि वो हमारे लिए स्वतंत्रता का पहला सत्र था और लास्ट कांग्रेस का लास्ट था, तो वो था जयपुर में। देखिए, स्वतंत्रता के बाद वर्ष 1948 में राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन जयपुर में हुआ था। इसकी अध्यक्षता पट्टाभी सीतामरैया ने की थी। ठीक है, इसके बाद कोई अधिवेशन नहीं हुआ, ये लास्ट ही था। अगला क्वेश्चन है 158, वर्ष 1884 के दौरान इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी ए.ओ. ह्यूम ने, यानी कि वो ये राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। पढ़ते हैं। देखिए, 1984 में इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना एलन एक्टिवन ह्यूम ने की थी। इस संगठन की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य कि देश की सामाजिक समस्याओं के संबंध में विचार विमर्श करना, क्या क्या समस्या चल रही है, विचार उस पर होगा नहीं होगा, इस हिसाब से इन्होंने एक संगठन बनाया था, उसका नाम रखा था इंडियन नेशनल यूनियन, जो बाद में इसी संगठन का नाम 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 159, भारतीय एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय एसोसिएशन के संस्थापक सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने और आनंद मोहन बोस ने सन 1876 में इसकी स्थापना की थी और इसे देश के सभी विचारधाराओं से भारतीय और नागरिकों को आकर्षित किया था कि स्वतंत्रता के लिए एक मंच भी तैयार किया गया था। दादा भाई नौरोजी एक महान विचारक थे, कानून निर्माता थे और राजनीतिज्ञ थे। इन्होंने 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी तथा भारत में से जो धन निकल रहा था, यानी कि अंग्रेज लेके जा रहे थे, उसका एक सिद्धांत भी इन्होंने दिया था। ठीक है, याद रखना चाहिए हमें। धन निकासी का सिद्धांत किसने दिया था? तो दादा भाई नौरोजी ने दिया था। बाल गंगाधर तिलक राष्ट्रवादी थे, भारतीय शिक्षक थे, सुधारक थे और महान स्वतंत्रता सेनानी थे। ठीक है, इन्हें भारतीय अशांति का जनक भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार आया है, छोटी छोटी ग्रुप डी जैसी परीक्षाओं में आ जाता है। अगला क्वेश्चन है 160, महात्मा गांधी इंडियन नेशनल कांग्रेस के किस अधिवेशन के अध्यक्ष थे? तो बेलग्राम के थे। 1924 में कर्नाटक में बेलग्राम स्थित है, वहाँ के इन्होंने अध्यक्षता की थी। ये जेल से रिहा होकर आए थे उस समय। पढ़ते हैं इनके बारे में। देखिए, एकमात्र अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता इन्होंने की थी, यानी महात्मा गांधी ने। खिलाफत आंदोलन के बाद हिंदू मुस्लिम एकता खत्म हो रही थी और कांग्रेस दो हिस्सों में बटी गई थी। इन परिस्थितियों में गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की और किसानों को स्वतंत्रता संग्राम की मुख्य धारा से जोड़ा। एनएस हार्डिकार द्वारा प्रकाशित हिंदुस्तान सेवा दल के स्वयं सेवकों ने इस अधिवेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला क्वेश्चन है 161। देखिए, निम्नलिखित में से कोई एक असंगत मिलान कीजिए। असंगत मिलान करना है इसका, चलिए देखते हैं। एक मिनट। असंगत मिलान कीजिए, यानी कि असंगत यानी गलत। तो ऑप्शन सी है, यानी कि 1938 में राष्ट्र कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन हुआ था, ये गलत है क्योंकि 1934 में हुआ था। ठीक है, ये पढ़ते हैं हम। ये 1929 में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव रखा हुआ, ये सही है। 1931 में सरदार भगत सिंह को फांसी मिली थी, ये भी सही है। और 1945 में शिमला समझौता हुआ था, ये भी सही है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, आचार्य नरेंद्र देव एवं जयप्रकाश नारायण ने कांग्रेस समाजवादी दल के गठन की स्थापना 1934 में की थी। पूर्ण स्वराज का जो प्रस्ताव आया था वो 1929 में था और लाहौर अधिवेशन में प्रस्तुत किया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। भगत सिंह को फांसी पर 1931 में लटकाया गया था, रात के समय में धोखे से।
शिमला समझौता वायसराय बेवल के समय 1945 में हुआ था। तो यानी कि तीसरा ऑप्शन इसमें सही होगा, जो असंगत होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 162 है। क्वेश्चन है, जब कांग्रेस नेता ने मेंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा की, तब कई नरमपंथियों ने किस पार्टी को बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी छोड़ दी? पहले कांग्रेस पार्टी से लोग बाग नाराज होकर अलग हो गए थे। तो पढ़ते हैं, भारतीय उदारवादी संघ ने जो क्या काम करा, कांग्रेस पार्टी छोड़ने में पहली संघ था ये, बाद में आके आरएसएस का रूप लिया था। हम पढ़ते हैं पूरी बात। देखिए 1918 में मेंटेग्यू रिपोर्ट सार्वजनिक हुई थी। कांग्रेस इस पर फूट पड़ गई कांग्रेस के अंदर। नरमपंथियों ने इसका स्वागत किया और जबकि उग्रवादियों ने इसका विरोध किया। इससे कांग्रेस में फूट पड़ गई और उग्रवादी नेताओं ने 1919 में इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन INLF का गठन किया और पार्टी की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की। कुछ प्रमुख नेता जैसे तेज बहादुर, BS श्रीनिवास शास्त्री जी, MR जयकार थे। तो ये रहे सब। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 163 है। देखिए, कांग्रेस से पहले प्रमुख राष्ट्रवादी संगठन जिसे हम अखिल भारतीय कहते हैं, इनमें से कौन था? तो वो कौन था तुम्हारा जी? इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। जो कांग्रेस से पहले एक संगठन था जो एक भारतीय के रूप में काम करता था, वो इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता के नाम से जाना जाता था। इसे बाद में फिर कांग्रेस के रूप में अपनाया गया। अगला पढ़ते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। यह है कांग्रेस के पहले मुख्य राष्ट्रवादी संगठन जिसे हम इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता कहते हैं, जिसकी स्थापना 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने की थी। 1886 में इसका विलय राष्ट्रीय कांग्रेस में कर दिया गया। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में दादा भाई नौरोजी ने की थी। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 में हुई थी। चलिए और अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 164 क्वेश्चन है। राष्ट्रवादी राजनीतिक श्रमिकों का अखिल भारतीय संगठन बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो वो दिया जाता है AO ह्यूम को। देखिए, जो हमारी अखिल भारतीय संगठन बनाने का श्रेय जो दिया जाता है वो AO ह्यूम को दिया जाता है, वही जिसकी स्थापना 1885 में की गई थी। और इसका जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पहला अखिल भारतीय रणनीतिक संगठन था। मुंबई में की गई थी इसकी स्थापना। इसके प्रमुख नेताओं में से दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, WC बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी आदि शामिल थे। तो अगला क्वेश्चन है 165 क्वेश्चन है। 1920 में अहमदाबाद सत्र के दौरान कांग्रेस के द्वारा किस नेता ने पूर्ण स्वतंत्रता का लक्ष्य को अधिकृत किया? यानी कि हसरत मोहानी जी जो थे, इन्होंने अहमदाबाद में 1920 में जब सत्र अधिवेशन चल रहा था, तो इन्होंने स्वतंत्रता के लक्ष्य को अधिकृत किया। पूर्ण स्वतंत्रता होना चाहिए, मिलनी चाहिए हमें। हसरत मोहिनी एक प्रसिद्ध कवि और खिलाफत नेता थे। अब्दुल कलाम आजाद भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के 1923 में अध्यक्ष बनने वाले पहले सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे। कौन? अब्दुल कलाम आजाद। अब्दुल कलाम आजाद जी को लास्ट में 1945 में भी इन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। ये बात ध्यान रखेंगे कि पहले सबसे कम उम्र के कौन थे? अब्दुल कलाम आजाद। अगला क्वेश्चन है 166। कांग्रेस के नेता अपनी मांगों को पूरा करने के लिए किस तरह के तरीकों में विश्वास करते थे? तो वे थे शांतिपूर्ण प्रतिरोध कर तरीके से। शांतिपूर्ण प्रतिरोध करना है हमें, ठीक है, नहीं ऐसे करते थे वो। तो इसके बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा। कांग्रेस के नेता अपनी मांगों को पूरा करने के लिए किससे मांग पूरी करवाते थे? अंग्रेजों से। तो शांतिपूर्ण प्रतिरोध तरीकों से विश्वास करते थे। ब्रिटिश एसेनिक सेवक एलन ओक्टिह्यूम ने वर्ष 1984 में भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की, जिसका प्रथम अधिवेशन
28 दिसंबर 1885 को मुंबई में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में आयोजित हुआ। इसके प्रथम जो अध्यक्ष थे वो WC बनर्जी थे। याद रखना 1885 में प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? WC बनर्जी। अगला क्वेश्चन है 167, किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी को मनाया था? वो 1930 था। मैंने बताया आपको पूर्ण स्वतंत्रता दिवस पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1930 में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज लक्ष्य तैयार किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 168 क्वेश्चन है, किस स्थान पर कांग्रेस सत्र के दौरान कांग्रेस कार्य समिति ने 7वें अगवा आंदोलन के कार्यक्रम को प्राधिकृत किया? तो ये क्या था? लाहौर अधिवेशन में। हम पढ़ते हैं इसके बारे में। देखिए, लाहौर अधिवेशन जब 1929 में हुआ था, उस दौरान कार्य समिति में 7वें अगवा आंदोलन के कार्यक्रम को लाहौर में प्राधिकृत किया गया। गांधी जी द्वारा वायसराय के सम्मुख रखे गए 11 सूत्रों की मांग पर विचार न करने के कारण 7वें अगवा आंदोलन प्रारंभ किया। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, किस कारण 7वें अगवा आंदोलन प्रारंभ किया गया था? तो वो क्या गया था? इन्होंने गांधी जी द्वारा 11 सूत्री मांग पत्र पर। तो गांधी जी ने इस आंदोलन के दौरान अहिंसात्मक तरीके से सरकार के प्रति असहयोग का रवैया अपनाया, यानी कि सहयोग ना करने का रवैया अपनाया था कि हमें कोई सहयोग नहीं करना जब तक हमारी 11 मांगे पूरी ना हो जाएं। अगला क्वेश्चन है 169, कांग्रेस के किस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने घोषणा की कि स्वराज भारत के राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य है? ये की थी 1906 कलकत्ता अधिवेशन में। आइए इसके बारे में जानते हैं। कलकत्ता अधिवेशन 1906 में दादा भाई नौरोजी ने घोषणा की कि स्वराज भारत के राजनीतिक प्रयासों का एक लक्ष्य है। दादा भाई नौरोजी को ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। दादा भाई नौरोजी ने एक पुस्तक भी लिखी थी। चलिए अब इनके बारे में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। दादा भाई नौरोजी के अनुसार स्वराज का मतलब क्या था? पूर्ण, अभी पढ़ते हैं हम इसके बारे में। क्या था? सेल्फ गवर्नमेंट, यानी कि स्वयं की सरकार होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, देखिए जितने भी क्वेश्चन है नए तरीके के क्वेश्चन है, आए हुए क्वेश्चन है, हमें एक एक करके रिवाइज करना है और जो नहीं आता हमसे उसको याद करके चलना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 171 है, निम्नलिखित अधिवेशन में से किसके लिए कांग्रेस अध्यक्ष के लिए एक महिला का चयन किया गया था? तो वो किया गया था तुम्हारा कलकत्ता अधिवेशन। कलकत्ता अधिवेशन का कुछ अलग ही सिस्टम है, पढ़ते हैं हम। देखिए, राष्ट्रीय कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन 1917 की अध्यक्षता एनी बेसेंट ने की थी। एनी बेसेंट कांग्रेस अध्यक्ष की पहली महिला थी, विदेशी महिला। ठीक है, यदि इस संदर्भ में भारतीय महिला के अध्यक्ष की बात की जाए तो कांग्रेस में के अधिवेशन कानपुर में 1925 में हुआ था, जिसमें सरोजनी नायडू ने की थी और भारत की पहली महिलाएं थी। तो क्वेश्चन आता है कि भारत की पहली महिला कौन थी जिसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी कानपुर में? वो की थी 1925 में। और विदेशी महिला कौन थी? वो थी एनी बेसेंट। इसने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता कब की थी? 1917 में। ठीक है, क्वेश्चन है अगला 172 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनने के समय भारत का वायसराय कौन था? तो सिंपल है, डफरिन था। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके अध्यक्ष बने थे, प्रथम अध्यक्ष बने थे। और उस टाइम पे ए एच होयूम ने की थी और 1885 में की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 173, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कौन से सुरक्षा के द्वार के रूप में चाहता था? तो वो सुरक्षा को चाहता था तुम्हारा जी ए ओ ह्यूम। इनका कहना था कि मैं राष्ट्रीय भारतीय कांग्रेस की स्थापना करने के बाद इसका सुरक्षा के द्वार के रूप में खड़ा रहना चाहता हूँ। इनकी भी एक राजनीति थी कि संगठन के रूप में पूरे भारतीयों को एक संदेश देना। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस के त्याग के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष किसे नामित किया गया था? तो इनके क्वेश्चन भी बड़े इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इनकी बुक में पढ़ते हैं हम।
तो ये क्या गया था तुम्हारा जी, राजेंद्र प्रसाद जी को। ऐसा था, वर्ष 1939 के त्रिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष चुना गया, लेकिन गांधी जी ने अपने पसंदीदा उम्मीदवार पट्टाभी सीतामढ़ी को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। इसके बाद स्वरूप सुभाष चंद्र बोस गांधी जी में मतभेद हो गया, इसलिए सुभाष चंद्र बोस ने त्याग पत्र देना उचित समझा और अपनी 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। इसके त्याग पत्र के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी को नामित किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 175 है, लाहौर कांग्रेस का अध्यक्ष लक्ष्य क्या था? तो इसका लक्ष्य था भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता सरकार बननी चाहिए। ठीक है, आइए इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। पढ़ना क्या है, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी गए थे इस अधिवेशन में, तो उन्होंने यही मांग रखी थी कि 26 जनवरी 1930 को पूरे राष्ट्र में प्रथम स्वतंत्रता के रूप में दिवस मनाया जाएगा। इस अधिवेशन में रावी नदी के तट पर इन्होंने स्वतंत्रता का तिरंगा भी झंडा लहराया था। ठीक है, अगले पढ़ते हैं 176 है, निम्नलिखित में से कौन नरमपंथी नेता नहीं है? देखिए, नरमपंथी नेता जिन्हें हम बाल पाल कहते हैं वे नहीं थे, तो इसमें आ गया बिपिन चंद्र पाल। ठीक है, और इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। उग्रवादी राष्ट्रीयवादी नेताओं में प्रमुख नेताजी दादा भाई नौरोजी, महादेव गोविंद रनाडे, फिरोज शाह मेहता, सुरेश चंद्र बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय आदि थे। और गरम दल की बात करें हम, तो इसमें मतभेद हो जाने के कारण अलग हो गए थे, जिसमें लाला लाजपत राय थे, बाल गंगाधर तिलक थे और बिपिन चंद्र पाल थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन 177 है, निम्नलिखित में से कौन सा गरम दलीय नेता नहीं था? तो इसमें जो थे गोपाल कृष्ण गोखले गरम दल के नेता नहीं थे, नरम दल के नेता थे। ठीक है, बाकी ये सब गरम दल के नेता हैं। उधम सिंह जो अंग्रेज को वहीं मार के आए थे, मदन लाल ढींगरा भी अलग से थे। चलो और अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं हम। इसमें कुछ जान लेते हैं। देखिए, गरम दल और नरम दल दो थे जिनके नेता अलग अलग थे। बाल गंगाधर तिलक नरम दल के थे, मदन लाल डीगरा नरम दल के थे, उधम सिंह गरम दल के थे। ये सब गरम दल के नेता थे, जबकि गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय, फिरोज शाह मेहता और नरम दल के नेता थे। ठीक है, 178 क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो थी एनी बेसेंट, जो 1917 में बनी थी, कलकत्ता अधिवेशन में के दौरान हुई थी। और ये पढ़ते हैं, उन्होंने वर्ष 1916 में इंडियन होम रूल लीग की स्थापना भी की थी। अगला क्वेश्चन है 179, निम्नलिखित में से नेता चरमपंथी दल के कांग्रेस से संबंधित रखते थे किस? तो अरविंद घोष जी तो है जो चरमपंथी दल के नेता, ये कांग्रेस से संबंधित थे। ठीक है, ये है, इनके बारे में पढ़ते हैं। अरविंद घोष कांग्रेस के गरम दल यानी कि चरमपंथी दल के प्रमुख नेताओं में से एक थे। कांग्रेस के चरमपंथी दल के अन्य नेता ये बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय भी थे। कांग्रेस से गरम दल यानी चरमपंथी दल के लोग उग्र और आक्रामक तरीके से बहिष्कार, उग्रता द्वारा ब्रिटिश सरकार का विरोध कर सड़क को उखाड़ फेंकना चाहते थे, जबकि नरम दल के नेता शांतिपूर्ण आंदोलन प्रार्थना करते थे। अनुयायी बनकर उनका विरोध थोड़ी ना करा उन्होंने, उनका नीतियों को, दमनकारी नीतियों का विरोध करते थे, बस ऐसे करते थे। तो नरमपंथी गरमपंथी की एक दूसरे से अलग अलग विचारधारा भी नहीं मिलती थी। 1907 में कांग्रेस अधिवेशन में ये अलग हो गए थे। एक घर में कोई तो सिंपल होता है, कोई लगड़बाज होता है, जैसा हमने हर किसी से लड़ाई करी है, यानी कि आज हम पढ़ाने भी लगे। अगला क्वेश्चन है 188 180, 1885 में स्थापित राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे WC बनर्जी। ठीक है, इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। ये यहाँ से बहुत बढ़िया बात की इन्होंने। देखिए, द्वितीय कांग्रेस के अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे और तृतीय बदरुद्दीन तैयब थे और चौथे इलाहाबाद के जॉर्ज यूले थे। ये जो थे प्रथम अंग्रेज थे। याद रखना है, चौथे नंबर का जब अधिवेशन हुआ था इलाहाबाद के अंदर, वहां किसने की थी? जॉर्ज यूले ने की थी। ठीक है नहीं, अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा 1885 में की गई थी? तो ये की गई थी A.O. ह्यूम के द्वारा, ये हमने पढ़ चुके हैं हम। अगला क्वेश्चन है,
182। 1929 में लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष का पद किससे लिया था उन्होंने? उनसे पहले कौन थे अध्यक्ष? तो वो थे मोतीलाल नेहरू। इनके चाचा ही थे, इनसे चाचा भतीजे के रूप में आ गया था इनके पास पद। पढ़ते हैं हम। देखिए, जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस अध्यक्ष का पद ग्रहण किया था। इससे पहले अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे, इनके चाचा। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर सत्र के दौरान किस दिन विशेष पूर्ण रूप स्वराज दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया? स्वतंत्रता भारत में उसी तारीख को निम्नलिखित में से मानने के लिए चुना गया था। तो मानने के लिए चुना गया था वो था गणतंत्र दिवस। हम इसके बारे में पढ़ते हैं, आइए। 19 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने लाहौर सत्र के ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज संकल्प पारित किया तथा 26 जनवरी 1930 को सार्वजनिक घोषणा की गई। अर्थात 26 जनवरी को कांग्रेस पार्टी ने भारतीय स्वतंत्रता दिवस रूप से मनाने का आग्रह किया। लेकिन तुम्हें पता, इतनी मुस्लिम जनसंख्या हो गई थी, उन्होंने अलग से नीति बनानी शुरू कर दी थी। वो विरोध करना शुरू कर दिया था कि हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। जब तक अली जिन्ना ने कई प्रकार की अपने भाषण में उल्टी सीधी बातें रखनी शुरू कर दी थी। तो ये 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से भारत पहला स्वतंत्र हुआ था, जिसमें 2 महीने का इंतजार किया था और 26 जनवरी को गणतंत्र रूप में मनाया जाने लगा था। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हम कल पढ़ेंगे। आज इतनी ही क्लास। कल हम पढ़ेंगे बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन के बारे में।